ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ कितना है? मैं कि ज़िंदगी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ होती जा रही है और आया था 5000 पाउंड का बाथरूम ही बना साडा अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो आइयो जी आज दा व्लॉग शुरू कर दें और आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो फुल वॉच करना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और आज ना मुझसे जो कमेंट किए हुए थे ना, मैं उसका आंसर भी दूंगी और डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे एक फैमिली कपल की महीने का अखराजात कितने हैं और अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी है और मेरे महीने का घर का खर्चा कितना है, टोटल कितना बाहर हम लोग बिल पे करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो चलो जी मेरे नाल रवो ते ਤੁਹਾਡੇ नाल आज मैं डिस्कस कर दी। और अच्छा सबसे पहले तो 2023 में सबसे ज़्यादा जो हमारा यहाँ पे पड़ा है ना, वो जो लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं वो है घरों का रेंट और घर की मॉर्गेज। वो इतनी ज़्यादा उन पे रेट बढ़ चुके हैं ना, जो इंटरेस्ट रेट हमें पहले वो जो लोन हम लेते थे उस पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ना कि ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਵੀ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। रेंट तो चले बढ़ता ही है, रेंट तो वो बढ़ना ही है। अगर एक सिंगल आ रहा है स्टूडेंट तो उसके एक रूम का रेंट होगा 200 300 या 400। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे भी डिपेंड करता है और डिफरेंट टाउन पे भी डिपेंड करता है। अगर तो ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਐਕਸपेंसिव हो जाता है घर। अब इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ज़्यादा मुश्किल हो गए और लोग यही सोच रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ किस तरह बनाइए। तो ये एक बात हो गई। और अच्छा दूसरा जो खर्चा यहाँ यूके में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है जिहड़ी साडी लिविंग वास्ते सानू प्रॉब्लम कर रहा है वो है जी बिल। बिल बहुत ज़्यादा इत्थे आ रहे ने, इतने ज़्यादा बिल्स बढ़ चुके हैं ना यहाँ पे। अगर मैं बताऊँ आज से 13 साल पहले की बात, तो वो बिल अगर बिजली का बिल है ना 35 45 40 पाउंड इतना आता होता था। लेकिन अब वही बिल बिजली का जो बिल है ना इलेक्ट्रिसिटी का वो अब 70 80 90 100 पाउंड तक आता है महीने का बिल। और दूसरा जो बिल है ना वो जिहड़ा सानू इत्थे मारदा ना ज़्यादा वो गैस दा। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके घर पे, आपका घर कितना बड़ा है और अगर राइट साइड ते कोई घर नहीं है तो ओनू गर्म होने ज़रा टाइम लगता है। और फिर आपको पता है कि घर में हीटिंग भी चलती है, हीटर भी चलते हैं, गर्मियों में ये नहीं चलते हैं। तो गर्मियों में ये 3 महीने जो होते हैं ना हमारी थोड़ी-सी सेविंग हो जाती है। सर्दियाँ जो साडा उतना ही डबल बिल आंदा है। हाँ, मेरे घर का जो बिल है ना अगर मैं आपको बताऊँ तो 1000 पाउंड आता है सर्दियों का बिल। तो मेरे हस्बैंड के लिए ये इतनी मुश्किल हो जाती है ना कि फिर हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा सेव करना पड़ता है और फिर वो बिल देना पड़ता है और हर कोई इत्थे परेशान हुआ हुआ। और तीसरा जो है वो पानी का बिल है। 13 साल, 12 साल, 10 साल पहले वो 40 पाउंड था या 30 पाउंड था। अब वो जो बिल आ रहा है जी 45 पाउंड और 55 पाउंड, ये बिजली का सॉरी पानी का बिल आ रहा है। ठीक है जी। सारिਆਂ ਤੋਂ नालों वैरी करदा जे इत्थे पानी दा, बिजली दा ते गैस दा बिल। अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ यूके में मूव होना चाह रहा है तो सबसे ज़्यादा उनकी सैलरी जाती ही बिल्स में है। और आजकल तो ज़्यादा बिल देना ही मुश्किल होए ने। पाकिस्तान च कहंदे ना दुनिया बिल दे पीछे, तो यूके में भी बहुत ज़्यादा बिल्स आते हैं जो हमें पे करने ही पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी लिविंग ऑफ कॉस्ट जो ज़्यादा जाती है ना वो बिल्स में जाती है। और अच्छा नो डाउट कि यहाँ गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले की बात है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था तो ना हाफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल गवर्नमेंट देती थी और हाफ हमें देना पड़ता था। फर्ज करें अगर 70 पाउंड वो दे रहे हैं और 70 पाउंड हाफ हमें डालना पड़ता था, तो 150 इस तरह से हम लोग अपना बिल दे देते होते थे। नो डाउट उन्होंने भी कोविड के दौर में भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की, हर हमारी मदद की। लेकिन वही बात है ना कि गवर्नमेंट भी उनकी नक करे, क्योंकि लिविंग ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि ज़िंदगी उन्हें इत्थे रहनी भी मुश्किल होती जा रही है और वो भी अब उनके बस की भी बात कोई नहीं है। तो यही बात है कि बस ज़िंदगी है ना वो आगे पाकिस्तान में भी इतनी महँगाई है, जिससे सुन लो वही कह रहे हैं महँगाई बहुत है, पाकिस्तान च महँगाई बहुत है, यहाँ भी बहुत महँगाई है। अगर मैं 14 साल पहले की बात बताऊँ तो मैं यहाँ पे आई तो मेरे हस्बैंड यही कहते रहते होते थे कि इत्थे बिजली दा बिल बहुत सस्ता है, गैस दा बिल बहुत ज़्यादा। मैं बड़ी हैरान होती थी जब बिल आता था ना 20 पाउंड 30 पाउंड और हम कहते थे कि हर चीज़ बिजली से कर लो। लेकिन ये नहीं सोचा था कि 15 साल पहले बाद में हम सोचेंगे तो इतना बिल 200 पाउंड बिजली का बिल।
150 बिजली का बिल। अभी मेरी फैमिली छोटी है, अगर बड़ी फैमिली है तो माशाल्लाह फिर उनके बिल तो फिर डबल होते होंगे। मैं तो सिर्फ़ अपने घर का पूरा महीने का खर्चा आपको बताऊँ तो ताड़ा फिर मैं कहनी हाँ, तुसी वाक़ई सोचो कि अल्लाह ताला ही जो है जो हमारा जो है ना खर्चा पूरा कर रहा है और हमें वक़्त में रोटी दे रहा है। बिल्कुल ये अल्लाह ताला ही चलाता है इंसान को। और अच्छा मैं ग्रोसरी करके आई हूँ तो मैंने कहा इसके साथ-साथ मैं ये भी सारा डिस्कस कर लूँ कि जो ग्रोसरी की शॉपिंग जो आजकल हर एक के घर दा मसला बनिया होया कि इतनी महंगाई है, जो चीज़ लैन जाओ हत्थ नहीं लग रिहा, एड्डी महंगाई है। अगर आलू भी लैन जाईदे ते ओह भी एड्डे महंगे, 1.5 पाउंड दा 1 पैकेट आलू दा। मैं कहनी आं दुनिया खावे ते खावे की? तो वही बात आई कि यहाँ पे 13 साल पहले, 10 साल पहले ग्रोसरी की शॉपिंग जो होती थी ना हमारी वीकली की, वो होती थी 30 पाउंड में। मैं पूरे घर का अपना सामान ले आती होती थी वीक का। लेकिन वो अब पहुँच चुका है जी 100 पाउंड पे। और उससे अलहदा जो चीज़ें हैं वो एक अलहदा रह जाती हैं। जैसे अगर हमने होम बार्गिंग जाना है या कहीं और स्टोर पे जाना है तो वो एक अलहदा है। ये सिर्फ़ वीकली ग्रोसरी जो करती हूँ ना वो 100 पाउंड की है। और ਜਦੋਂ मैं देसी ग्रोसरी करन जानी है ना ते ਉਹ ਇੱਕ अलहदा है। क्या पकना है, कौन-सी सब्ज़ी आनी है, कितने आनी है, वो एक अलहदा खर्चा है। तो अब यूके में बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ यूके में नहीं उगती हैं। बाहर से आती हैं तो वो थोड़ी-सी उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो ਉਹਦੀ वजह तो फिर यूके ਦੇ ਵਿੱਚ महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस ज़िंदगी है ना वो तो चलानी है ना कहंदे। और अच्छा जो यहाँ यूके में न्यू आए हैं या जो आना चाह रहे हैं यूके में, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट 2 स्टोर है ना वो एलडी है और लिडल है। वहाँ पे आप आराम से जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं ग्रोसरी की, कंपेयर टू आप सेंसबरी और मार्क्स स्पेंसर या और किसी दूसरे स्टोर से करें, वहाँ पे थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हैं चीज़ें। और ये जो एलडी है, टेस्को और एस्डा, इतना भी बुरा नहीं है। टेस्को और एस्डा में भी कभी उन्होंने कम प्राइस पे चीज़ें लगाई होती हैं। और आजकल मैं कहती हूँ बस लोगों को पता लगने दी देर है कि सेल लगी हुई है। सच में बता रही हूँ कि पहले लोग इतना ज़्यादा नहीं करते होते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना कहते हैं कि चलो सेल तो कोई चीज़ लभ जावे तो कोई हमारी कोई आसानी हो जाएगी, वही बात, वही पैसे हम किसी और चीज़ में लगा देंगे। वही बात है कि पाकिस्तान में भी जैसे लेडीज़ बड़ा खर्चा बचा-बचा के करती हैं, तो यूके दे विच भी इसी तरह ही है। सबसे बड़ी कॉस्ट जो है हमारे यूके में चलती है ना वो गैस के बिल पे चलती है। गैस का बिल देना ही साਰਿਆਂ नालों मुश्किल होता जा रहा है। जिनकी फैमिली बड़ी है उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और अच्छा जो यहाँ यूके में न्यू आए हैं, जैसे कोई फैमिली आई है, बच्चों के साथ आई है या स्टूडेंट आए हैं यहाँ यूके में, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो खर्चा यहाँ पे चलता है घर के अखराजात के बाद वो है जी ट्रांसपोर्ट। क्योंकि वो आते ही तो ड्राइविंग पास नहीं ना कर लेते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा होता है कि हम बस में चले जाएँ या ट्रेन में चले जाएँ या टैक्सी में चले जाएँ। अगर स्टूडेंट है तो वो ज़्यादातर अपना बस यूज़ करते हैं, बस पास बना लेते हैं। तो अगर कोई फैमिली है तो वो ज़्यादातर बस में जाती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं, मेरी नज़र से गुजरी हैं। तो पहले जो मैं आपको बताऊँ, बस का जो एक टिकट होती थी ना वो 50p होती थी, 50 पेन्स होते थे। लेकिन अब वो मैं रिसेंटली अपनी बेटी को बस में लेके गई, उसको शौक था कि मैंने बस में सफ़र करना है। तो उस बस की जो टिकट थी ना वो 3 पाउंड 50। मैं इतनी शॉक्ड हुई, मैंने कहा वाओ! इतनी ज़्यादा ये बढ़ गई है टिकट। और आप सोचो कि ट्रेन की फिर कितनी होगी। यूके में वैसे भी ट्रेन बड़ी एक्सपेंसिव है। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेन ਦਾ ना बहुत ज़्यादा टिकट बहुत ज़्यादा है, शुरू से थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों है यूके में इतनी ट्रेन एक्सपेंसिव। अब तो उससे ज़्यादा होती होगी। और अगर अच्छा हम लोगों ने जाना था स्कॉटलैंड, तो वहाँ टिकट जो कराई थी हम लोगों ने ट्रेन की, वो मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रेन की टिकट 170 पाउंड टिकट थी ट्रेन की। मैं तो सुन के हैरान हो गई, मैं कहा तुसी रह नहीं देंदे। तो फिर वही बात है कि हमें कैंसिल करानी पड़ी। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं यहाँ पे। और टैक्सी का किराया भी, अगर यहाँ मेरे घर से टाउन जाना है या टाउन से मेरे घर तक आना है तो 6 पाउंड लगते हैं। टाउन अभी वॉक पे जाएँ तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। तो वही बात है ना कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो चुकिया होया ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हर चीज़ ही महंगी हो गई। जिस तरह पाकिस्तान च महंगी है ना, इस तरह यूके ਦੇ ਵਿੱਚ भी महंगी हो गई है। कि बस यही बात है, यही कहते हैं सब लोग कि गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती है। तो ये नहीं पता लगता कि लोगों की जो काम करते हैं, जो वर्किंग हैं माँ बाप, वो काम करते हैं तो उनकी ज़्यादा सैलरी इन एक्सपेंसिव में ही चली जाती है। और अच्छा यहाँ पे एक और बात मुझे याद आई कि ज़ाहिर बात है यूके में या पाकिस्तान में भी घर में कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो ही रहती है ना।
तो मुझे याद आया कि हम लोगों ने 2-3 साल पहले किचन बनवाया तो उसकी सिंक का जो टैप है ना वो ख़राब हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो नया लगवा लेते हैं, ज़ाहिर बात है न्यू है किचन तो। वो हम लोगों ने ऑर्डर जो किया ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन वो सस्ता हमें पड़ा। तो जो वो लगा के गए हैं भाई जो प्लम्बर थे, मैं कहनी 80 पाउंड उन्होंने लवाई लैके चले गए। आप देखें कि यहाँ पे प्लम्बर का भी काम कितना महंगा और कितनी वो पैसे चार्ज करते हैं। बाथरूम हम लोगों ने बनवाया था 5000 पाउंड का बाथरूम ही बना साडा बनया सी बस। और किचन तो एक अलहदा ही रह गया, किचन दी थी बहुत ही ज़्यादा था, किचन बहुत एक्सपेंसिव बना था। तो ये देखें जी, इस तरह घर में जब रहते हैं तो ज़ाहिर बात है कोई ना तोड़ फोड़ तो होंदी ही रहती है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे लिए हो जाते हैं। तो चलो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ मेरे घर का महीने का खर्चा कितना है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 2000 पाउंड साढ़े घर का खर्चा महीने का। अभी हम मॉर्गेज नहीं देते हैं क्योंकि हमारा घर ऑलरेडी कैश हो चुके हैं, ठीक है। तो ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ सोचना चाहिए कि ਇੱਥੇ ਦੇ एक्सपेंसिव ਸਾਨੂੰ अफोर्ड करने ही पैने ने, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो आपको एक्सपेंसिव भी पे करने पड़ते हैं, सारा कुछ ही करना पड़ता है। तो चलो जी, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, ज़रूर लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बड़ी अच्छी वीडियो के साथ। खाना मेरा रेडी हो गया जय, देखो सारा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।